हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। सो गाइस, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो डिस्कस करने लगी हूँ, वो ये है कि मैंने रिसेंटली पाकिस्तान का ट्रैवल किया है और मेरी जो टिकट थी वो 27 दिसंबर को थी, जो मैंने यहाँ से यूके से पाकिस्तान के लिए ट्रैवल किया था। और जो जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि जो लोग इस वक्त डर रहे हैं, जो लोग इस वक्त परेशान हैं, ट्रैवल से घबरा रहे हैं और 2 साल से पाकिस्तान गए नहीं हैं, और उनके लिए मेरी ये वीडियो काफ़ी कारआमद होगी। वो सुनेंगे, उन्हें उनके दिल से जो डर है, खौफ है, वो थोड़ा सा निकलेगा और वो ट्रैवल की तरफ जाएंगे। सो गाइस, मेरी 27 को यहाँ से फ़्लाइट थी टर्किश एयरवेज़ पे और मैंने यहाँ से हम लोग 12 बजे फ़्लाइट थी, लेकिन ये कि हम घर से 7 बजे निकल गए थे, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत कुछ सुनने में आता था। जैसे मैंने भी ट्रैवल करना था तो लोगों से थोड़ा सा पूछना और थोड़ा बताना, मतलब समझने की कोशिश करनी कि ट्रैवल को आखिर इस वक्त किस तरह के हालात जा रहे हैं और क्या लोग किस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं और क्या मुश्किलात लोगों को आ रही हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी सिर्फ यही है कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अगर वो किसी चीज़ से घबरा रहे हैं या उनको समझ नहीं आ रही है, तो होपफुली ये वीडियो जो है आप सबके लिए काफ़ी कारआमद साबित होगी। तो अगर ऐसा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कीजिएगा। सो हुआ ये कि हम लोग यहाँ से गए और हमने पीसीआर टेस्ट तो मांगा था। वो पीसीआर टेस्ट करवाया हमने। इसके बाद जब वो फॉर्म आ गया तो फिर हम लोग एयरपोर्ट गए। एयरपोर्ट पे पाकिस्तान ने एक ऐप बनाई है पास ट्रैक के नाम से। वो आपको गूगल उस पे मिलेगी, प्ले स्टोर पे भी है और गूगल स्टोर पे भी है। जाके आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए अपने फ़ोन के अंदर और फिर उसको फिल कीजिए। अच्छा, हर फ़ोन के अंदर वो डाउनलोड तो हो जाती है, मगर पता नहीं पाकिस्तान ने वो जो भी जिन्होंने भी ये बनाई है, मगर कुछ इस तरह से उसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है कि आईफ़ोन के अलावा वो किसी फ़ोन में जल्दी फिल नहीं हो रहा, क्योंकि उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, एक पोर्शन आता है, एक उसका कॉलम है, वो है एक साइड पे वो पूछते हैं कि आपका जो पीसीआर टेस्ट हुआ है उसको स्कैन करें, उसका जो बार कोड है उसको आपने डालना है या स्क्रीनशॉट अपलोड करें, कुछ इस तरह से आपको उसको अपलोड करना है। जो आईफोन के अलावा दूसरे डिवाइसेस काम नहीं कर रहे। तो मैं जब वहाँ गई और काउंटर पे गई और जब मैं चेक इन करने लगी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने पास ट्रैक, क्योंकि आप पाकिस्तान ट्रैवल कर रही हैं, तो उन्होंने लाजमी कर दिया है आपको वो जो ऐप है उसको डाउनलोड करके फिल करना है। तो मैं घबरा गई थोड़ी सी। मैंने कहा कि वो तो मैंने नहीं किया। तो उन्होंने कहा आपको करना पड़ेगा। तो टाइम बहुत था, मैं समझी कि हो जाएगा। और मैंने तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा अपने फ़ोन के ऊपर, क्योंकि मेरा फ़ोन सैमसंग था, तो मैंने उसके ऊपर बहुत बार ट्राई किया, मगर वो नहीं हो रहा था। इवन कि मैं फेडअप हो रही थी और पैनिक होने शुरू हो रही थी कि ये क्या हो रहा है, हो नहीं रहा और वो मुझे ट्रैवल के लिए इजाज़त नहीं दे रहे। तो उसके लिए फिर मुझसे काफ़ी देर बाद एक फ़ैमिली और आई जो कराची से ही थी, गुलशन इकबाल की। थैंक यू सो मच उनका। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो मैं उनका भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि भैया आपने मेरी बहुत हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि फिर जब वो भी मेरे फ़ोन के ऊपर कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, बहुत उन्होंने ट्राई किया, बट मेरे फ़ोन के ऊपर वो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे वो नहीं हो पा रहे थे। तो फिर उन्होंने आखिर हार कर उन्होंने मुझसे बहुत डरते डरते इजाज़त ली कि अगर आप कहती हैं तो मेरा आईफ़ोन है, मैंने घर से किया था तो मेरा हो गया है, क्योंकि उनकी वाइफ़ के और फ़ोन के ऊपर भी नहीं हो रहा था, वो भी सैमसंग था तो उन पर नहीं हो रहा था, तो फिर उन्होंने आईफ़ोन से किया था। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है कि घबराइएगा नहीं। अगर किसी आपके फ़ोन के ऊपर नहीं हो रहा तो आप डायरेक्टली आईफ़ोन अगर किसी के पास
है आपके घर पर या आपके पास, तो आईफोन पे इजीली हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। सो आप उसको अपलोड कीजिएगा। और फिर उन्होंने मेरे साथ ये किया था, अगर आप किसी के फ़ोन पे करते हैं, वो फ़ोन आपके पास नहीं है, तो आप व्हाट्सएप पे वो आपको भेज सकते हैं उसकी स्क्रीनशॉट, या वो भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू। और मैंने तो उनसे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट उन्होंने लेके तो मुझे मेरे व्हाट्सएप कर दिए थे। और जस्ट मैंने जब वहाँ पे काउंटर पे जाके अपना फ़ोन ऐसे दिखाया और उन्होंने भी इशारे से कहा कि इन लेडी का मैंने काम कर दिया है, तो हो गया है, फास्ट ट्रैक जो फॉर्म है पाकिस्तान के लिए वो हो गया है। तो पाकिस्तान में अगर मेरी कोई ये वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ आप अपनी गवर्नमेंट से बोलें कि इसको थोड़ा सा इजी करें, ताकि हर कोई अगर यह ज़रूरी है तो हर कोई इसको आसानी से कर सके। हम मुझे तो बहुत प्रॉब्लम हुई इस चीज़ के लिए कि मतलब मैं पैनिक हो रही थी कि क्यों नहीं मेरे फ़ोन पे हो रहा है, लेकिन उन्होंने कर दिया। खैर हम लोग गए, फिर दूसरी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई कि मैं लगेज के हिसाब से मैं बहुत ओवर वेट जा रही थी, क्योंकि मेरे पास वेट बहुत ज़्यादा था। तो पहले मेरा इसमें काफ़ी टाइम गया, फिर इसके बाद जो है मेरे जब वो फॉर्म फिल कर जब वो वेट कर मेरा लगेज का वेट करें तो वो 14 केजी एक्स्ट्रा आ रहा था। और उनकी कोई भी जो मशीनें होती हैं, कैश मशीन और ये और वो, कोई काम नहीं कर रही थी। उन्होंने फ़ोन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी टाइम मेरा इसमें लिया। और उसकी वजह से मेरा जो प्लेन का टाइम था वो बिल्कुल 10 मिनट्स रह गए थे। और मैं भी घबरा रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं सामान लेके जाना चाहती थी। मेरा कोई सामान ऐसा नहीं था कि मैं छोड़ के जाऊं, और मेरे साथ भी कोई नहीं था, तो मुझे लेकर जाना था। खैर उन्होंने फिर जैसे तैसे करके पता नहीं किस तरह से मुझसे पैसे लिए, उन कार्ड से मैंने पे किया उनको, क्योंकि कैश भी नहीं उनके वो लेना चाह रहे थे। वो कहते हैं कि कैश का रूल नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से वो पैसों को हाथ नहीं लगाना चाहते, पता नहीं क्या क्या सिस्टम था। फिर भी लेकिन ये कि फिर उन्होंने मुझे पास ट्रैक क्विक ट्रैक जो उनका होता है उसके थ्रू उन्होंने मुझे भेजा, और फास्ट ट्रैक से मुझे भेजा। और अभी पब्लिक बाहर थी और मैं प्लेन में जाके बैठ गई थी। तो ये एक अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई। चले, उससे पहले मैं 3 घंटे बहुत ख्वार हुई। बहुत लोगों ने मतलब मैं इतनी टेंशन में, मेरे से बाद के लोग सब जाते जा रहे थे और मैं वहीं खड़ी थी, एक थोड़ी सी ये मुश्किल हुई। इसलिए कहते हैं कि हमेशा एयरपोर्ट थोड़ा पहले जाएं, क्योंकि किस वक्त क्या हो जाए तो आपके पास इनफ टाइम हो उसको मैनेज करने के लिए। अच्छा जी, पाकिस्तान में मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मैंने बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया अपने घर वालों से, अपने बहन भाइयों से, अपने अब्बू से, अपने घर पे बहुत अच्छा टाइम मेरा रहा, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम थे और सीज़न भी था शादियों का, मंगनियों का। मैंने खूब इन्जॉय किया, खूब अटेंड की। अब वापसी की बात करते हैं कि वापसी पर जिन भाई ने मेरा फॉर्म, मेरा पास ट्रैक का वो फ़िल किया था, उनकी टिकट वापसी की मुझसे पहले थी। तो फिर उन्होंने दोबारा मुझे मैसेज किया और मुझे कहा कि बाजी आपका इस तरह से हमने आए हैं और हमारी सेम टिकट थी, तो आपको पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि मैं करवा भी चुकी थी और फिर एक दिल में डर भी था कि ट्रैवल करना है, ऐसा ना हो कि वो कुछ और मांग लें तो फिर मेरे लिए परेशानी का बायस बने, और वो मांगे तो साइड सेफ्टी के लिए, कि साइड सेफ के लिए कि भाई ये भी कर ही लो, कि कोई किसी किस्म की टेंशन ना हो। तो हमने वो भी करवा चुके थे। मैंने बताया उनको कि हम करवा चुके हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन हकीकत यही है कि काउंटर पे जो टर्किश एयरलाइन का काउंटर था, जब हम चेक इन के लिए पाकिस्तान से जब हम गए तो किसी ने कुछ नहीं पूछा, ना यूके का फॉर्म पूछा। अच्छा, पाकिस्तान में वही 48 आवर्स पहले आपने जब आना है, इससे पहले आपने जो यूके के वेबसाइट पे जो एक लोकेटेड फॉर्म है वो आपने फ़िल करना है। और उसको भी फ़िल करने से पहले आपको अपना डे 2 का पीसीआर टेस्ट किट घर पर ऑर्डर करनी है। अच्छा, वो क्यों ऑर्डर करनी है, उसका मसला ये है कि जब आप पहले किट ऑर्डर करेंगे तो जब वो आपसे ईमेल मांगेंगे, तो जब आपकी ऑर्डर हो जाएगी तो आपका उसका जो रेफरेंस नंबर है वो आपने लोकेटेड फॉर्म में डालना है। तो इस वजह से पहले आपको किट ऑर्डर करनी है, बाद में वो फॉर्म फिल करना है, क्योंकि उसके अंदर जब तक आप ये फिल नहीं करेंगे तो वो आपका
जो फॉर्म है वो वेरीफाई नहीं होगा। और एयरपोर्ट पे वो ज़रूर पूछते हैं, तो आपने ये ज़रूर काम करना है कि आपको पहले किट ऑर्डर करनी है। अच्छा, किट के लिए भी मैं ये बता दूं कि मैंने जब एक वेबसाइट पे जैसे जा के मैं डे टू यूके किट किट के लिए लिखती थी या ऑर्डर करने की कोशिश करती थी, बहुत बहुत एक्सपेंसिव 50 पाउंड की भी आ रही थी। लेकिन आप थोड़ा सा और सर्च कीजिएगा गूगल पे जाके, आप अगर देखेंगे तो आपको 2 पाउंड की भी मिल जाएगी, 4 पाउंड की भी मिल जाएगी। मुझे 4 पाउंड वाली मिली, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि 2 पाउंड वाली भी अवेलेबल है। सो 2 पाउंड 4 पाउंड में कोई इतना फ़र्क नहीं है, तो चलेगा। तो आप भी इस तरह से कोशिश कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आप बस आपका ये ज़रूरी है कि आपके पास वो किट और उसका रेफरेंस नंबर होना चाहिए। और वो किट आपको जब आप किट ऑर्डर करेंगे तो वो आपका अराइवल टाइम भी पूछेंगे, और अराइवल टाइम डे पूछेंगे, और आपको उसी दिन आपके घर पर, यूके वाले घर पर आपकी वो किट आ जाएगी। और फिर आपने डे 2 पे उसको करना है। उसका भी कुछ नहीं है, उसको भी थोड़ा सा ये है कि आपने घर पे ही अपने फ़ोन के साथ उसको अटैच करके, और वो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चला जाएगा, और वो आपको वहाँ से वेरीफाई कर देंगे कि आप ठीक है, आप घर ओके हैं, आप काम या जो भी आप है ज्वाइन करें, आप ठीक है। तो बहुत इजी है, आप कर लीजिएगा। और किट को जब आप घर पर आके उसको करेंगे, किट की आपके पासपोर्ट की और आपका जो उसका रेफरेंस नंबर है, उसको किसी चीज़ पे लिख के एक साथ ही तीनों की पिक्चर क्लिक करके, तो उसको उस फॉर्म के पर जब आपने पीसीआर टेस्ट जो यूके में करना है, तो आप एक ही तीनों का एक ही साथ पिक लेके उस पर अपलोड करके तो आप सेंड कर दीजिएगा, तो वो भी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर करती चलूँ, वो ये है कि मैं चूँकि एकदम से पैनिक हो जाती हूँ कभी कभी, तो मैंने क्या किया था, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स थे सारे, वो मैंने एक अपने लिए, आप सिर्फ जो मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ कि जो थोड़े से पैनिक हो जाते हैं या जल्दी घबरा जाते हैं, और वो एकदम सोचते हो हमारे साथ क्या हो रहा है, शायद हम पता नहीं ये पार कर पाएंगे इन मुश्किलात को कि नहीं, तो वो एकदम से पैनिक अटैक हो जाता है। तो मैं उनके लिए सिर्फ ये बोल रही हूँ, सेफ साइड के लिए, कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स की जो भी आप अपलोड करते हैं या जो भी वेरिफिकेशंस आती हैं या जो आप फॉर्म फिल करते हैं, उसकी एक कॉपी आप अपने प्रिंट करके अपने पास रख लिया करें। लोगों के पास नहीं थी, लोग सब फ़ोनों पे दिखाते हैं, पर मैं अपने पास इतना पेपर वर्क रखती हूँ, फाइल बना के रखती हूँ। अगर कोई कुछ अचानक मांगे, तो फ़ोन अगर बंद हो गया है, फ़ोन की चार्जिंग नहीं रही, या कुछ भी ऐसा, कुछ भी ज़ाहिर है फ़ोन भी एक मशीन ही होती है, तो वो अगर किसी को ख़राब हो जाए अचानक, तो मेरे दिमाग में बहुत कुछ घूमता है। तो मैंने इस वजह से मैंने अपने लिए, अपनी अपनी सेफ्टी के लिए, या वैसा ना हो, तो मैं उसकी वो कॉपी, फ़ोटो कॉपी निकाल के तो वो भी रख लेती हूँ। जैसे वैक्सीन का जो हमारा वैक्सीन का जो पास है, वो उसका मैंने एनएचएस का जो आता है आपके फ़ोन के ऊपर, उनमें है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ कि मैंने उन सब पेपर्स की, टिकट भी आपको चूँकि आप ईमेल के थ्रू आती है, तो मैं अपनी इवन की टिकट भी अपनी उसको भी प्रिंट करा के अपने पास रखती हूँ कि अगर फ़ोन गुम जाए, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए, तो मेरे पास कोई तो डॉक्यूमेंट्स हों जो मैं अपना कर सकूँ, तो अपना ट्रैवल कर सकूँ। सो इसलिए मैं आप लोगों से बस यही बोलूँगी कि अपने लिए अगर आप ये करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो ठीक है जी, आप ट्रैवल कीजिए, आराम से कीजिए, खुश रहिए। कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी परेशानी या वो नहीं है। आप जब एयरपोर्ट पे जाएंगे, आप इतना रश वहाँ देखेंगे, मत होइए। और अपने आप को आप इस चीज़ के लिए, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, तो जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखें। एक बार मेरी खुद आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वैक्सीन नहीं ली है, तो प्लीज़ आप वैक्सीन अपनी कंप्लीट करें, क्योंकि हर जगह पे पाकिस्तान में मैं जितने मॉल्स में गई हूँ, उन्होंने मुझसे ये मांगा है, वैक्सीन का कार्ड, पास मांगा है, और बोला है कि आपकी वैक्सीन है तो आप अपना पास दिखाइए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों
से परेशानियों से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें, ऑलवेज़ कंप्लीट रखें, ताकि किसी वक्त भी आपको कोई किसी किस्म की मुश्किल ना हो। सो होपफुली आपको ये वीडियो मेरी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और आप पाकिस्तान जाने के लिए घबराएंगे नहीं। बस आपने इतना ही करना है कि हर कंट्री की वेबसाइट पे जाके, आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, आप उनके रूल्स देखिए, उनको फॉलो कीजिए और आप ट्रैवल कीजिए। कोई ऐसा मसला नहीं है। और मेरी दुआएं, मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर मेरे चैनल को कीजिएगा। थैंक यू सो मच।